नमस्ते। आज हम एक बहुत ही मशहूर कहानी के अंदर छिपे एक गहरे राज को खोलने वाले हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, पता है, ये हमारे हमारे स्वभाव को समझने का एक जरिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें इस सवाल से जूझना होगा। सोचिए जरा, कोई हीरो कामयाब होने से पहले एक ही तरीके से 3 बार क्यों फेल होगा? क्या ये सिर्फ कहानी को लंबा खींचने के लिए है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मतलब छिपा है? तो कहानी की शुरुआत होती है एक राजा और उसकी एक बहुत बड़ी परेशानी से। उसके जादुई बाग में सोने के सेब का एक पेड़ है और हर रात कोई एक सेब चुराकर ले जाता है। यहीं से असली खोज शुरू होती है। तो सबसे पहले आते हैं बड़े राजकुमार, जो बहुत घमंडी और खुद पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने वाले हैं, और वो बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। दोनों ही सो जाते हैं। इससे ये तो साफ हो जाता है कि ये काम सिर्फ ताकत और अकड़ से तो नहीं होने वाला। और फिर एंट्री होती है हमारे हीरो की, सबसे छोटे राजकुमार की, जिसे सब थोड़ा कम ही समझते थे। वो जागता रहता है और आखिरकार चोर को देख लेता है। और चोर कौन है? एक शानदार सोने की चिड़िया। ये उसकी पहली कामयाबी है, जो उसे एक बहुत बड़े सफर पर ले जाने वाली है। तब मिशन शुरू होता है, सोने की चिड़िया को ढूंढना। तीनों राजकुमार निकल पड़ते हैं, लेकिन यहीं रास्ते में सबसे छोटे राजकुमार की मुलाकात एक ऐसे किरदार से होती है जो जो सब कुछ बदल देगा। यहाँ पर ना भाइयों के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। बड़े भाई लोमड़ी को देखकर उसका अपमान करते हैं, उसे भगा देते हैं। वहीं छोटा राजकुमार बड़ी विनम्रता से बात करता है, और इसी दया और विनम्रता की वजह से उसे वो मदद मिलती है जो उसे कामयाबी तक ले जाएगी। तो अब शुरू होता है कहानी का असली खेल। ये वो हिस्सा है जहां राजकुमार को बार बार परखा जाता है। हम उसकी 3 बड़ी गलतियों को देखेंगे, और मजे की बात यह है कि तीनों गलतियां एक जैसी हैं। तो ये है पहला टेस्ट, और लोमड़ी की सलाह इतनी सीधी और साफ है जितनी हो सकती है। ये उसकी पहली परीक्षा है। लेकिन राजकुमार के मन में एक कश्मकश शुरू हो जाती है। वो सोचता है, अरे, इतनी खूबसूरत चिड़िया के लिए ये मामूली सा लकड़ी का पिंजरा? और बस वो लोमड़ी की सलाह को नजरअंदाज करके चमक धमक के पीछे चला जाता है। और इस गलती का नतीजा फौरन सामने आता है। चिड़िया जोर से चिल्लाती है, पहरेदार जाग जाते हैं और राजकुमार पकड़ लिया जाता है। सीधा मौत की सजा। ये याद रखिए, ये पहली गलती थी। तो अपनी जान बचाने के लिए राजकुमार को एक नया काम मिलता है, एक सोने का घोड़ा लाना। लोमड़ी उसे एक और मौका देती है, और सलाह भी लगभग वैसी ही है। अब सवाल ये है कि क्या उसने अपनी पहली गलती से कुछ सीखा? जवाब है, बिल्कुल नहीं। पहली बार पकड़े जाने के बाद भी वो फिर से वही गलती करता है। उसे लगता है कि इतने शानदार घोड़े के लिए ये पुरानी काठी ठीक नहीं। वो फिर से बाहरी चमक के झांसे में आ जाता है, और अंजाम हूबहू पहले जैसा। घोड़ा जोर से हिनहिनाता है, पहरेदार जाग जाते हैं, और राजकुमार फिर से पकड़ा जाता है। ये दोहराव हमें ये बता रहा है कि राजकुमार ने अभी तक सबक नहीं सीखा है। अब आता है तीसरा और शायद सबसे मुश्किल इम्तिहान। इस बार लालच किसी चीज का नहीं, बल्कि भावनाओं का है। लेकिन चुनौती का सार वही है। क्या वो अपने गाइड पर भरोसा करेगा या फिर अपनी भावनाओं में बह जाएगा? और पता है इस बार क्या होता है? राजकुमार की अच्छाई ही उसकी दुश्मन बन जाती है। वो राजकुमारी के आंसू देखकर पिघल जाता है, और लोमड़ी की साफ चेतावनी को एक बार फिर नजरअंदाज कर देता है। और बस इसी के साथ ये चक्र पूरा होता है। राजकुमार अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करता है, एक ही तरह से लगातार 3 बार फेल। इस पॉइंट पर वो पूरी तरह से टूट चुका है। लेकिन कहते हैं ना, रात के बाद ही सुबह होती है। हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक नामुमकिन सा काम राजकुमार को वो सबक सिखाता है जो वो अब तक 3 बार में नहीं सीख पाया। तो उसे सजा मिलती है एक पहाड़ को खोदकर हटाने की। वो पहले दिन शुरू करता है, चौथे दिन तक उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं, पर काम ना के बराबर होता है। 7वें दिन तक वो थक कर पूरी तरह निराश होकर हार मान लेता है। और जैसे ही वो हार मानता है ना, अगले दिन लोमड़ी आती है और रातों रात पूरा पहाड़ गायब कर देती है। यहाँ सबसे जरूरी बात पता है क्या है?
जब राजकुमार ने अपनी हार मान ली, जब उसने मान लिया कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकता और उसने पूरी तरह लोमड़ी पर भरोसा किया, तभी उसे असली मदद मिली। उसकी जीत दरअसल उसकी हार में छिपी थी। तो अब जब राजकुमार ने कहानी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया है, यानी भरोसा करना, तो देखते हैं कि कैसे वो अपनी पिछली सारी गलतियों को चुटकियों में सुधारता है। अब देखिए, एक बार भरोसा करना सीखने के बाद सब कितना आसान हो जाता है। वो लोमड़ी की तरकीब अपनाता है और राजकुमारी को जीत लेता है। फिर वही तरकीब और सोने का घोड़ा भी उसका हो जाता है, और फिर सोने की चिड़िया भी। जहां वो पहले बुरी तरह फेल हुआ था, अब वही वो आसानी से जीत रहा है। ये है सही सलाह मानने का नतीजा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक आखिरी और शायद सबसे बड़ा धोखा अभी बाकी है। लोमड़ी उसे एक आखिरी बार चेतावनी देती है, लेकिन राजकुमार एक बार फिर सलाह को नजरअंदाज कर देता है। उसके अपने भाई उसे धोखा देते हैं, लेकिन इस बार उसे बचाने के लिए लोमड़ी है। और ये घटना महल में सच की जीत के लिए एक स्टेज तैयार करती है। तो अब हम कहानी के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं, और अब वक्त है उस सबसे बड़े राज को जानने का जो अब तक छिपा हुआ था। और वो राज ये है कि वो लोमड़ी कोई आम जानवर नहीं थी। वो असल में राजकुमारी का ही भाई था, जो एक श्राप की वजह से लोमड़ी बन गया था। और वो किसी ऐसे इंसान की तलाश में था जो भरोसा करने के काबिल हो, ताकि उसका श्राप टूट सके। तो ये सफर सिर्फ राजकुमार का इम्तिहान नहीं था, बल्कि उसके गाइड का भी इम्तिहान था। तो चलिए इस विश्लेषण को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, इस पूरी कहानी का असली खजाना क्या था? वो सोने के इनाम, या फिर ठोकरें खाकर मुश्किल से सीखा गया भरोसे का वो सबक?